जीबी रोड पे मुझे भेज दिया तो मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी उन लोगों ने। तब से मेरे साथ बहुत गलत करा। और कविता पापा मुझे माफ़ कर दो। कैसे बाप को जब इतना रोए जा रही है, इतना बोले जा रही है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही है, आपको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? मैं आज को से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं कविता जी, और कविता जी के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो कविता जी पहले आप घबराओ मत, रोइए मत, जो भी बात है कैमरा ऑन है, खुल के बताइए कि क्या बात हुई थी। मैं तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मुझे नहीं समझ आ रहा है अभी मैं कैसे आपको बताऊं। मैंने एक लड़के पे इतना भरोसा करा और उसने मेरे साथ बहुत गलत करा। बताइए, शुरू से बताइए क्या हुआ था। जब मैं स्कूल जाती थी मैं एक लड़के को पसंद करती थी, फिर हमारे बीच प्यार हो गया, बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे से। कुछ टाइम बाद उसने बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो वो मुझे बाहर लेके जाना चाहता है। मैंने बोला कि फैमिली से बात करके देखते। उसने कहा फैमिली नहीं मानेगी, हमें अलग कर देगी। उसने मुझे ऐसे भड़काया और मुझे बाहर लेके गया। मैं उसके साथ चली गई। घर से भाग गए आप लोग? हाँ, 8 में हम लोग मिले थे और 12th तक हम चले गए, भाग गए। अच्छा। अपना घर सब कुछ छोड़ के मैं चली गई उसके साथ, और उसने मुझे वहाँ पे ले जाके बेच दिया, जाके क्या बाहर दिल्ली में ले जाके मुझे बेच दिया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत करते थे। 2 साल तक मेरे साथ गलत करा बहुत लोगों ने। वहाँ पे बेचा तो सारे कस्टमर आते थे मेरे साथ गलत करके जाते थे। इस तरह से 2 साल तक उसने आपको रेड लाइट एरिया में भेज दिया था? हाँ, दिल्ली जेबी रोड में? हाँ, जीबी रोड पे मुझे भेज दिया तो मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी उन लोगों ने। तब से मेरे साथ बहुत गलत करा और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या आपके करूं। खुद के बॉयफ्रेंड ने जो आपके साथ आपसे प्यार करता था, उसने आपको भेज दिया? उसने ही भेज दिया। मैंने उस पर पता नहीं क्यों भरोसा करा था। मैं अंधी हो गई थी उसके लिए, और उसने मुझे भेज दिया जाके। अभी अगर मैं इतनी मुश्किल से निकल के आ पाई हूँ वहाँ से, बहुत मुश्किल से 2 साल तक कैद रही, अभी मैं निकल के आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद मैं मर जाऊँगी, कुछ भी कर लूँगी। आखिरी बार मैं अपने माँ बाप से मिलना चाह रही हूँ। आपको एक नई जिंदगी मिली है, आप वहाँ से भाग गए, वहाँ से निकल के आए हो, तो आपको एक नई जिंदगी मिली है, ठीक है? तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है। मेरे खुद के बॉयफ्रेंड ने मुझे बेच दिया जाके शादी के नाम पे। अब मैं जी के क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि मैं माँ बाप एक बार मुझे माफ़ कर दें, मुझसे मिले एक बार। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊँगी, वो बस मुझे एक बार आके माफ़ कर दे, मैं यही चाहती हूँ। कोई नहीं, आप घबराओ मत, ठीक है? जैसा कि आपने मुझे बताया, मैंने आपके मॉम डैड को बुलाया यहाँ पे। गाइस, इन्होंने मुझे बताया सब कुछ और मैंने इनके मॉम डैड को बुलाया यहाँ पे मिलने के लिए। तो कोई नहीं, एक बार मिलते हैं। वो आपके माता पिता हैं, वो आपको माफ़ ज़रूर कर देंगे, ठीक है? तो आप घबराइए मत, आप उनसे मिलिए, ठीक है? और उनको सारी बातें बताइए, बिना डरे बताइए, ठीक है? क्योंकि आपसे गलती हुई है और गलती वो आपकी माफ़ करेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि ये वीडियो पढ़े तो काफ़ी लड़कियों को पता चले, किसी पे ऐसे अंधा भरोसा नहीं करना है। कोई नहीं, आपने बोला तभी मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। और वो आते हैं, आप उनसे बात करो, मतलब बस आखिर में उनको पिक करके आता हूँ, ठीक है? ओके। कैमरा ऑन कर लो, वो लोग आ चुके हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। कुछ बात करनी थी आप लोगों से, बहुत अर्जेंट है। हाँ, आप लोग बस 2 मिनट वहाँ बैठिए, बस मैं गया हूँ 2 मिनट। क्या हुआ? क्या बात क्या है? बात तो बताओ कुछ। बात बताता हूँ, आप लोग वहाँ बैठिए ना, बस। जल्दी आना, मेरे को जाना है अभी। ठीक है मैं। कोई बात तो नहीं? नहीं। ये भी एक टेंशन भेज दिया, पता नहीं क्या बात है। इसको क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? अरे ये कविता पापा पापा मुझे माफ़ कर दो। अब बचा क्या माफी के लिए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, अब प्लीज बचा क्या माफी के लिए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई मम्मी। भूल हो गई? 1 मिनट सुनो। मुझे ऐसा नहीं करना। सुन, क्या हुआ? यहाँ रो क्यों रही है? मैं आप लोगों को छोड़ के गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। मुझे किसी अनजान लड़के पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, जब हम समझा रहे थे तब तो समझ में नहीं आ रहा था। पापा मुझे माफ कर दो। उसने मुझे पता है बहुत गलत करा। उसने मुझे ले जाके बेच दिया जाके, और
और पता है 2 साल से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत करा। वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते थे जो मेरे साथ बहुत गलत करते थे। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा। मैंने याद आ गई मम्मी पापा की? मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। आप सबका प्यार आज याद आ गई तेरे को मम्मी पापा की? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मैं तेरे को समझाया था ना, ये लड़का सही नहीं है। उस लड़के ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी। जो वैसे तेरे को समझाया नहीं था कि ये लड़का सही नहीं है। मैं कैसे आप लोगों के संस्कार भूल गई, कैसे भूल गई कि आप लोगों ने 19 साल तक मुझे पाल पोस के बड़ा करा। हाल देखिए, अपना हाल देखिए, क्या हाल बना रखी है। बना रखा है बताओ। उन लोगों ने मेरा ये सब हाल करा है। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझसे पता नहीं बहुत बड़ी गलती हुई। बहुत बड़ी गलती प्लीज हो मम्मी, गई। मैं पापा चाहती हूँ बस आखिरी बार आप मुझे माफ कर दो। मैं मरने से पहले आप लोगों से एक बार माफी मांगना चाहती हूँ। माफी मांगने का क्या बचा है माफी मांगने के लिए? मैंने बहुत कुछ गलत बचा भी है? मैंने आप लोग की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि लोग आप लोगों को क्या बोलेंगे, कैसे थूकेंगे। समझाया कि बेटा नहीं, ये लड़का सही नहीं है, तुम बात मान ले, तुम नहीं जिद करती रही है। मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती। मैं उस लड़के पे भरोसा कर बैठी जो 4 दिन माँ ने के लिए तेरे को समझा के थक गई, तेरी मासी ने तेरे को समझा के थक गया। जो इंसान समझ में कुछ तब नहीं आया। 4 दिन के लिए आया। मैंने उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया जिन्होंने 18-19 साल तक मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा। बड़ा करा, आज याद आ रही, बड़ा करा। मम्मी पता है उन लोगों ने मेरे साथ बहुत जानवर जैसा सलूक कराया 2 साल अरे तक। पूरी सोसाइटी में बदनामी हमारी कितनी हुई है पता भी है तेरे चलते? लेकिन मैं बोल कह रही है ये तो सुन लो। मैं बस ये चाहती हूँ कि मरने से पहले एक बार आप लोग मुझे माफ कर दो। बस मुझे आप लोग की माफी चाहिए प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। भगवान ने आपको बहुत बेकार लड़की दी जिसने तुम्हारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। पापा जी आप प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। बस एक बार आप बोल दो कि आपने मुझे माफ कर दिया। क्या होगा क्या? अरे माफ करे, घर ले जाऊंगा, फिर कल तो किसी अपना यही हरकत करेगी। मैं अब घर नहीं जाऊंगी। मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों की अब और इज्जत खराब नहीं करूंगी मम्मी, भरोसा करो। मैं बस एक आखिरी बार आप लोगों से मिलना चाह रही थी बस, और कुछ भी नहीं। अब तो नहीं भागेगी फिर? नहीं पापा मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। और आप लोग मुझ पे भरोसा नहीं करोगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतना गलत करा है। किसी की औलाद ऐसा नहीं करती जो मैंने करा है। इसकी सजा भगवान ने मुझे दी। 2 साल तक मुझे भगवान ने बहुत बड़ी सजा दी। पूरे मोहल्ले में हम जी नहीं सकते, सर उठा के चल नहीं सकते थे। मुझे पता है पापा आप पे क्या बीती होगी। लोगों ने आप पे उंगली उठाई होगी, आप पे थूका होगा। मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैंने ऐसा करा, मुझे शर्म नहीं आई। ऐसे क्यों बोले जा रही है? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कैसे बाप को जब इतना रोए जा रही है, इतना बोले जा रही है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आपको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं? आप लोग कुछ मत करिए। मैं तो छोड़ी नहीं मेरे को। मैंने बहुत गलत करा है। तो घर में रहती है ना, मार्केट में मैं सर उठा के नहीं चल पाता हूँ। बस नहीं पापा, मैं आखिरी बार आप लोगों से मिलने आई थी। अब मैं अपनी जान दे दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। लेकिन ना मेरे से गलती हो आप गई है, लोगों के पास अब नहीं आऊंगी मैं दोबारा आपको परेशान दोबारा करने। फिर करेगी, फिर कौन उसको संभालेगा? गलती तब हो भी गई है तो हमारी बेटी ना क्या करे। ऐसी बेटी मर जाती तो अच्छा होता पैदा होते ही। क्यों वो फालतू बोले जा रहे? वैसे ही परेशान है वो। हमारी परेशानी तो 3 साल से परेशानी झेल रहा हूँ मैं, और कर क्या रहा हूँ मैं? ठीक है, मैं अपना आप लोग को नहीं परेशान करूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे कोई हक नहीं बनता कि आप लोग को परेशान करो। कहाँ जाएगी? तुम पागल है क्या? नहीं कहीं नहीं जाएगी। मैं चली जाऊंगी। पापा आप प्लीज मुझे माफ कर देना। बस लास्ट बार यही बोल रही हूँ कि प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख रहे हो आप मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं चली जाती हूँ। समझा रहे थे तब तेरी समझ में नहीं आ रही थी कुछ भी आवाज है? नहीं माना मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मेरी सजा यही है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। सुसाइड कर लेना चाहिए। आप लोग रहिए, मैं चली जाऊंगी। अब कहाँ जा रही है? इधर आ। मैं चली जाती हूँ। आपको बहुत परेशान करा ना मैंने। मेरी वजह से आप लोगों को बेइज्जती सब कुछ सुसाइड करेगा और हमारा नाम रोशन करेगी, है ना?
हैं? चल चल बेटा। हाला, क्या लेकिन आप मुझे ले जाके क्या करोगे? फिर आपकी फिर से बेइज्जती होगी, लोग क्या बोलेंगे आप क्यों लेके आए हो? तो ऐसे हरकत मत करियो ना। मैं अब नहीं करूँगी, लेकिन अभी मैं चली जाती हूँ। कहाँ यही जाएगी सही आप? होगा। कहाँ जाएगी आप? सीधा घर चल तू, घर चल। अंकल मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया था क्योंकि आप लोगों को बस एक बार इससे मिलवाना था। इन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बार बोला आप लोगों से मिलने के लिए। मैं भी सोच रहा था क्या बोलूँ आप तुमने लोग। बताया क्यों नहीं पहले कि वो बैठी है कविता? बस मैं चाहता था आप लोग उनसे मिलो, ठीक है। आपने बहुत बड़ा एहसान करा है थैंक यू मुझ सो पे। मच अंकल कि आपने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती उनकी है बट वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं इस चीज़। गलती, बहुत बड़ी गलती थी। अब क्या करूँ मैं? पैदा किया हूँ तो सबको सहन करना पड़ता है। अब क्या करूँ मैं? चल थैंक यू बेटा सो मच चल। अंकल। बस चल। आप उनको लेके घर जाइए और अच्छा बेटा। ठीक है। अच्छा।